जंग में कागजी अफरातों से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादादों से क्या होता है? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 21 मार्च 2023 और आज के दैनिक समसामयिकी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उन्हें आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया हूं, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बनाए गए विश्व गौरैया दिवस, कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व गौरैया दिवस। हाल ही में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी? तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। और इस दिवस की थीम थी आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। ये विश्व गौरैया दिवस मनाया क्यों जाता है? कि गौरैयों के संरक्षण के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ये जो टावर लगते हैं मोबाइल के, उनके रेडिएशन की वजह से गौरैया के अंडे फूट जाते हैं और गौरैया अपने घर के आंगनों में खेलते हुए देखा होगा बचपनों में। अब तो दिखती नहीं है, पहले सब बहुत दिखती थी। पहले गांव में ऐसे आंगन हुआ करते थे, उसमें आंगन में लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली होती है, आके बैठ जाती है, मस्त से अपना चू 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 करती रहती है, थोड़ा चावल वावल छीट दीजिए, मस्त से खाती फिरती है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 मार्च को। 1 मार्च को क्या क्या था? 1 मार्च को था शून्य भेदभाव दिवस। क्या था? शून्य भेदभाव दिवस। इसके बाद 1 मार्च को और क्या था? भारतीय लेखा दिवस। भारतीय लेखा दिवस भी था। इसके बाद 1 मार्च के बाद है, इसके बाद है 3 मार्च। 3 मार्च को क्या था? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। इसके बाद 4 मार्च को क्या था? 4 मार्च को था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए साझेदारी। और ये किसके याद में मनाया जाता है? साइट्स के। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या था? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या थीम थी इसकी? एम्ब्रेस इक्विटी। 8 मार्च को और क्या था? नो स्मोकिंग डे। ये हर मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे। अब मार्च तो साल में एक ही बार आता होगा, नहीं साल में एक ही बार मनाया जाता है। 9 मार्च को क्या था? वर्ल्ड किडनी डे। इसकी थीम क्या थी? प्रिपेयरिंग फॉर वल्नरेबल एंड अनएक्सपेक्टेबल। वर्ल्ड किडनी डे। कोई भी अवांछनीय चीजें हैं उनके लिए पहले से ही तैयार रहना। 10 मार्च को क्या था? 54th स्थापना दिवस। किसका? सीआईएसएफ का। और सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सीलवर्धन सिंह। कुछ और इंपॉर्टेंट डेज बचे हुए उनको देख लेते हैं। 14 मार्च को क्या था? विश्व मैथमेटिक्स डे या गणित दिवस। इसी दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी था, या इसे पाई डे भी बोलते हैं, पाई दिवस। क्योंकि 14 मार्च को क्या लिखते हैं? 3.14, ये पाई की वैल्यू भी होती है। 15 मार्च क्या है? 15 मार्च को था विश्व यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व कंज्यूमर राइट डे, कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 16 मार्च को क्या था? नेशनल इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन डे। क्या था? नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत
क्रिसिल के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्रिसिल क्या है, ये क्या है, क्रेडिट, आर क्या है, रेटिंग। अब क्रिसिल अब इतना हाईलाइट में आया तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एस सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल के अनुसार अगले वित्त वर्ष क्या मतलब 2023 से लेके 2024 तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी नेक्स्ट वित्त वर्ष में जो भारत की विकास दर रहने वाली है वो रहने वाली है 6%, और अगले 5 वर्षों में जो औसत विकास दर रहने वाली है वो रहने वाली है 6.8%। ठीक है। और क्रिसिल ने यह भी बताया है कि जो इन्फ्लेशन रहने वाला है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रहने वाला है, इन्फ्लेशन वो कितना रहने वाला है, वो लगभग 5% तक रहने का अनुमान है। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंक द्वारा किसको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो पहले किसने दिया है, इसको दिया है इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंक द्वारा। किसने दिया, इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंक ने किसको दिया है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये मिला है, ये जिनकी फोटो है ये है शक्तिकांत दास। क्या नाम है इनका, शक्तिकांत दास। ये भारत के 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है। तो आरबीआई को मिला है, तो सबसे पहले आरबीआई के बारे में देख लीजिए। आरबीआई, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को 1935 को। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। इसका काम क्या है, भारत के बैंकों को रेगुलेट करना। और जब भारत आजाद हो गया तो उस समय के गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक है। और सीडी देशमुख के नाम पे मुंबई के चर्च गेट मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के सीडी देशमुख स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है। और ये शक्तिकांत दास को इस बार का मिला है। और इससे पहले 2015 में उस समय के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन को ये सम्मान मिल चुका है, यानी दूसरे ऐसे गवर्नर इंडियन जिनको ये सम्मान मिला है। तो टेड्रोस अधानोम नहीं है क्योंकि ये तो WHO के हेड है। फिर नगोजियो कोंजो-इवेला ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा नहीं, ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत दास ही इसके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन भारत किस देश के साथ कर रहा है। तो कभी भी मैत्री नाम आ जाए तो वो किसके साथ होगा, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश से जो भी हम लोग परियोजना बनाते हैं उसमें मैक्सिमम मैत्री नाम रख देते हैं। ठीक है। तो कौन सा देश है इसमें, बांग्लादेश सही है। कितने मीटर लंबी पाइपलाइन है, कितने किलोमीटर, तो 131.5 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है। और सिलीगुड़ी चिकन नेक जो है वहीं से होके जाती है। 5 किलोमीटर इसका हिस्सा इंडिया में पड़ता है, 126.5 किलोमीटर का हिस्सा ये पड़ता है बांग्लादेश में। ठीक है। इससे क्या लेके जाएंगे, डीजल लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, हाई स्पीड डीजल लेके जाएंगे। 1 वर्ष में 10 लाख मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल ले जाने का टन, हाई स्पीड डीजल ले जाने का टन।
टारगेट है, इतना तो हम ले ही जाएंगे। इसमें लगभग 377 करोड़ की लागत आई है, 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। किसने पे किया है? इंडिया ने पे किया है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कब हुई थी बांग्लादेश की स्थापना? 1971 में। उस समय के वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। अब इस समय उनकी बेटी वहां की प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम है शेख हसीना। क्या नाम उनका? शेख हसीना। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। भारत से हमारी सीमा रेखा कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है? तो ये लगती है वेस्ट बंगाल से। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हम कौन कौन सा ग्रुप बनाते हैं? तो सार्क में भारत और बांग्लादेश दोनों है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके बाद बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बांग्लादेश में। और वर्ल्ड बैंक ने भी बांग्लादेश की तारीफ की है। क्यों? क्योंकि सबसे गरीबी स्तर से उठने के बाद सबसे तेजी से विकास कर रहा है ये बांग्लादेश। भारत ने इसको आजाद करा है और सबसे पहले भारत ने इसको एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता थी, नहीं तो इससे पहले इसका नाम पश्चिमी पाकिस्तान था। हाल ही में 800 मीटर लंबे टनल का उद्घाटन हुआ है। ये कितने 4 लेन का है? 4 लेन का है। कितना इसका लेंथ है? 880 मीटर है। 100 करोड़ की लागत से बनाया गया है। T5 टनल इसका नाम है। ये कहां पे है? वनमाली। कहां पे ये पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और ये बनिहाल दर्रे के पास ही है। बनिहाल बनमाली के पास पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे एक तो जो इसके बगल से डेंजरस रास्ता गुजरता था, इसके जस्ट बगल से थोड़ी सी दूर पे एक बहुत डेंजरस रास्ता गुजरता, वहां हमेशा लैंडस्लाइड होती रहती थी। अब उसमें लैंडस्लाइड का खतरा ना के बराबर हो जाएगा, तो लोग इससे ही होकर गुजरना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि और देखिए, और एक और ऑप्शन था NH44, इस पे जाम बहुत ज्यादा लग जाती थी, तो इससे कंजेशन से बचने के लिए ये बनाया गया है। और भी इस पे ढेर सारे अगल बगल काम हो रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, इसका नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। कब से? 19 मार्च से हुआ है। 1.6 मिलियन फ्लावर खिलने का अंदाजा है। यहाँ पे मूविंग फाउंटेन भी लगाए गए हैं। ठीक है, और करीब 4 से 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद भी है। इसके बाद आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र में फहराया गया सबसे ऊंचा लगभग 100 फीट का, यानी 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। कहां पे? सबसे आतंकवादी वाला जहां पे जनसंहार कई बार हो चुके हैं, डोडा में। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। ये देखिए केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, एग्री यूनिफेस्ट में क्या होगा कि लगभग 5 दिन का एक फेस्ट मनाया जाएगा। उसमें ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कुछ प्रोग्राम का मंचन होगा, कुछ नई नई सभाएं होंगी। ठीक है, तो एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बैंगलोर में। बैंगलोर किसकी राजधानी है? तो कर्नाटक की। बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम है। बज्जूभाई वाला वहां के गवर्नर है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। कर्नाटक मैसूर एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर। कितना है? 118 किलोमीटर। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किया है। इसके साथ साथ आईआईटी धारवाड़ का मेन कैंपस जो है, ये भी स्टूडेंटों को समर्पित किया है नरेंद्र मोदी ने। ये भी कर्नाटक में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना है? 1507 मीटर। कहां पे है? कर्नाटक के कहां पे है? हुबली जिले में। ठीक है, और उस स्टेशन का नाम क्या है? सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन।
ठीक है। इसके पहले कहा था, गोरखपुर में था। कहा था, गोरखपुर में था। कितना था, 1366.33 मीटर। ठीक है। इस और तीसरे नंबर पे कौन सा था, केरल का। केरल का क्या नाम कितना है, 1080 मीटर। ठीक है। हाल ही में आई भाषा मॉडल की नई, अब जो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इंसान की तरह ह्यूमन जैसे मोबाइल भी खुद सोचने लगे कि अब सुबह हो गया है, अब तक जिनकी मतलब अब मोबाइल के हम लोग क्या, उनके मालिक ही अपने मोबाइल के, तो मोबाइल खुद सुबह सो के उठे और सोचेंगे 5 बज गया अभी तक उठे नहीं, क्या बात है, व्हाट्सएप खोले ही नहीं। उसको टेंशन होने लगे, खुद ही अलार्म बजाने लगे। तो होगा ना कि मोबाइल ने खुद सोच लिया। अब डेली हम किसी एक पर्सन को मैसेज भेजते, मोबाइल खुद ही सोच ले कि उस पर्सन को मैसेज भेजना, सुबह वो खुद ही उठा के मैसेज भेज दे, कितना अच्छा रहेगा। कोई मैसेज किया उधर से कि कैसे हो, इधर से वो खुद ही रिप्लाई कर दे कि इनकी तबीयत तो ठीक है, इन्होंने तो 2 घंटे से फोन ही नहीं छुआ। ठीक है। या फिर जो भी कुछ है वो खुद से कैमरे से मतलब फोटो क्लिक करे और भेज दे। तो ये हो गया, मतलब चैट जीपीटी एक नई दुनिया है, आगे आने वाली दुनिया, जिससे आदमियों को रिप्लेस किया जाएगा, मैन पावर को। तो किसने लॉन्च किया है, ओपन एआई ने। इससे पहले चैट जीपीटी 4 भी लॉन्च किया जा चुका है। जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, क्या फुल फॉर्म है इसका, जनरेटिव प्री टेस्ट ट्रांसफार्मर। अब आज के क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी, तो आई लव स्पैरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, 6%। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंक द्वारा किसको गवर्नर अवार्ड मिला है, शक्तिकांत दास। अभी हाल ही मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन भारत किस देश के साथ कर रहा है, तो बांग्लादेश के साथ। 800 मीटर लंबी सुरंग T5 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने एग्री यूनिफेस्ट नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, कहां पे किया है, बेंगलोर में किया है। चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया है, ओपन एआई ने। आर्टिकल 24 देखने से पहले कुछ हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 कहता है कि मूल अधिकार की परिभाषा क्या है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, अल्पीकरण, ठीक है, कब हमारे मूल अधिकार नहीं रह जाएंगे। 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। 15वां क्या कहता है कि कोई जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म आदि के सबसे भेदभाव नहीं होगा। 16वां क्या है, लोक नियोजन में समानता। अपवाद क्या है, आरक्षण। 17वां क्या है, एक साथ, सब लोग एक साथ रहेंगे, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी एक दूसरे को टच कर सकता है। 18 क्या है, कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है, उपाधियों का। 19वां क्या है, 19वां ढेर सारी स्वतंत्रता, जैसे 19वां का ये अफलातून बोल सकते हैं, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता ऐसे है। बी क्या है, बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। सी से कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं। डी क्या है, किसी भी डिस्टेंस पे ट्रेवल कर सकते हैं। ई क्या है, स्टेबल, कहीं बच सकते हैं। एफ क्या है, फाइनेंस, यानी धन से रिलेटेड जॉब की नहीं है। और जी क्या है, आजीविका, हम किसी भी जॉब या रोजगार को कर सकते हैं। ये है दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या है, दोष सिद्धि से संरक्षण। इसमें आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। आपको उसी समय की सब सजा मिलेगी अगर आपने जिस समय कोई भी अपराध किया, उस समय जो कानून है उसी सब सजा मिलेगी। कोई भी पोस्ट फैक्टो लॉज पे काम नहीं करेगा। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं और आपको पद से हटा दिया गया तो सजा नहीं मानी जाएगी, उसके बाद अलग से सजा दी जाएगी। इस आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपको एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है। कैसा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है। और गरिमापूर्ण जीवन से मृत्यु भी, यानी गरिमापूर्ण मृत्यु का भी हक है। इसी तरह जानवरों को भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का और मृत्यु पाने का हक है। क्यों, क्योंकि उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है, ठीक है। और आर्टिकल 22 क्या कहता है, अपराध यानी गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण।
ठीक है। अपराधी का संरक्षण तो ऐसा बोलना ठीक नहीं है, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अब गिरफ्तारी का संरक्षण कैसे होगा, यानी कि इसमें जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा उसको पहले बताया जाएगा कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद उसको 24 घंटे के अंदर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जो भी वहां के जज होंगे। यात्रा मतलब जब उनको लेके जाया जाएगा तो यात्रा का समय काउंट नहीं होगा, उनको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, उनका वारंट उसे दिखाएंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन क्या है, निवारक निरोध, निवारक निरोध, इसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध के तहत क्या होगा कि अगर कोई देश के से जुड़ा मामला है, अगर देश के ऊपर हम मतलब कुछ उसकी सुरक्षा से रिलेटेड है या बहुत बड़े समाज के हिस्से को प्रभावित करने वाला है, तो उसको निवारक निरोध के तहत, जैसे कोई मान लीजिए कि अन्ना हजारे बैठे हुए थे, तो अब क्या होता है कि अब वो अगर कह दिए कि 1 लाख लोग मिलकर सड़क उतर जाए तो देश तो संकट में आ जाएगा। अब मोदी जी कहते हैं कि सब लोग घर से बाहर निकले तो लोग निकल ही जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कोई बड़ा नेता जो कि एक समाज में अशांति फैला सकता है या पूरी समाज पे प्रभाव डाल सकता है, उनको किसी होटल में या कहीं भी जहां भी उनके घर में ही कुछ दिन के लिए नजरबंद कर दिया जाएगा, वहां से तुरंत गायब कर देगा। तो निवारक निरोध, इसमें उनको बताया नहीं जाएगा, यहाँ पे उनको मैक्सिमम 3 महीने तक के लिए रखा जाता है। इससे ऊपर रखने के लिए हमें संसद से उसको पास कराना पड़ेगा या फिर कोई कमेटी बना के इसको हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से पास करना पड़ेगा। ये कानून किसके पास होता है, यह किसके पास होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ये राज्य के पास भी होता है और स्टेट के पास भी होता है, राज्य और स्टेट दोनों के पास होता है। ठीक है, इसमें और भी ढेर सारे होते हैं, पोटा होता है, मीसा होता है, मीजा होता है, ढेर सारे होते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन है बांग्लादेश की राजधानी क्या है। मैंने बांग्लादेश की राजधानी जानबूझ के नहीं बताई है, तो इसको करंट अफेयर मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। ठीक है, इसके बाद आज का कोट है, कोट क्या एक पोयम है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं बंजर भूमि में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कीप स्टडीइंग, थैंक यू।